हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 है उसके कंसेप्ट को, हर टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज 7.4 में 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन चारों टाइप के बारे में डिस्कस किया था, सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। अब जो हमको करना है वो एक्सरसाइज करनी है 7.4। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा ताकि आप, क्योंकि मैक्सिमम 2 वीडियो में एक्सरसाइज खत्म करना है, इससे आगे नहीं जा सकते हैं और वीडियोस भी बहुत लंबी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को होमवर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट वीडियोस मिलते रहें। वैसे आपको वीडियोस जो मिलेंगे वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7:30 पे आपको आपके वीडियोस मिल जाया करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx। आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले हर बार जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला जरूर डिस्कस करेंगे ताकि आप भी फॉर्मूले को लिखते रहिए, ताकि आपको पता चलता जाए कि क्वेश्चन क्या है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और फॉर्मूला भी आपको याद होता रहे। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले जितनी बार लिखेंगे उतने ही फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे। अगर फॉर्मूले नहीं लिखेंगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। x² प्लस a², क्या फॉर्मूला होता है, 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्या है यहाँ पे फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो वो यहाँ पे लगना है। कैसे लगना है, तो x की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो 3x², x की पावर 6 को लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, x³ का स्क्वायर प्लस 1। अब अगर x³ को आप t ले लीजिए, x³ को क्या ले लेते हैं t, तो आपको पता है कि 3x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। तो 3x² dx इज इक्वल टू dt, तो यहां से dx इज इक्वल टू dt बाय 3x²। अब जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3x² इंटू dt अपॉन में 3x², यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा, t² प्लस 1। तो 3x² कट गया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, 1/t² प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर dt। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a के प्लेस पे कितना है, 1 tan इनवर्स t बाय a, तो प्लस c। tan इनवर्स t बाय a का मतलब कितना हो गया, 1 का मतलब a की प्लेस पे कितना है, 1 है, तो t के प्लेस पे आपने क्या एज्यूम किया था, x³, तो आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इरेज करूंगा क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चंस को डिस्कस करना है जल्दी जल्दी। इसमें भी 24 क्वेश्चंस है, तो कम से कम 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करना है हम लोगों को। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/√1 प्लस 4x², क्या है, dx। 1/1 प्लस 4x² dx। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा, वो क्या लगेगा, 1/√x² प्लस a² dx इज इक्वल टू log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन log mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो यहाँ पे भी देखिए वही बन रहा है बेटा, a² प्लस x² लिखें या फिर x² प्लस a² लिखें, दोनों में फर्क नहीं है। अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, 1/√, आप उस टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4x² को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। ठीक, अब अगर क्योंकि आपके पास वहां x है, यहाँ पे 2x है, तो एक काम कीजिए, 2x को आप ले लीजिए t, 2x को आप क्या ले लीजिए, t ले लेते हैं, 2x को क्या ले लेते हैं, t, तो dx 2dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो dx इज इक्वल टू आपके पास dt बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आपके पास ये क्वेश्चन बचा, √1/t² प्लस 1 इंटू dt बाय 2।
यहाँ पे तो क्योंकि छोटे क्वेश्चन है तो हम ये चीज कर ले रहे हैं, लेकिन बेटा अभी जब आगे बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1/2 लिखेंगे। ये हम मेथड नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन होगा, फिर उसमें ये सब्स्टिट्यूशन हमको लगाने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन हो जाता है। 1/2 यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लॉग क्या हो जाएगा, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब जहां पे अब वैल्यू डाल देंगे t की, तो लॉग t के प्लेस पे कितना है आपका 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार चेक जरूर कर लिया करिए क्वेश्चन को, क्योंकि बेटा आंसर्स कई बार हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो एक बार आप लोग आंसर जरूर चेक कर लिया करिए। ठीक है आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज कर देता हूं। वहां पे फॉर्मूले लिखे हैं इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूलों की जरूरत बार बार पड़ती रहेगी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे भी क्या बन रहा है बेटा, तो सेम फॉर्मूला बन रहा है, अंडर रूट 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, बस x के प्लेस पे क्या है 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं फिर से सब्स्टिट्यूशन। 2 माइनस एक्स को ले लेते हैं t, तो माइनस dx इज इक्वल टू dt, माइनस dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। तो ये माइनस पूरा आ जाएगा बाहर, 1/√t स्क्वायर प्लस 1 dt। तो अब जब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। वैल्यू डालेंगे, माइनस है तो माइनस क्या कर देता है, आपको भी पता है, ये हो जाएगा 1/log ऑफ t के प्लेस पे क्या अज्यूम किया 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आप चाहें तो इसको ओपन करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यही आंसर लिख सकते हैं, यही फाइनल आंसर है। बेटा अगर ये माइनस है तो ये आपका अपॉन में चला आता है, ये माइनस है तो ये आपका क्या हो जाता है, अपॉन में चला आता है, इसीलिए हमने इसको क्या कर लिया, अपॉन में लिख लिया है। होप चीज समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इरेज करते हैं इसको भी। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका 1/√9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस x बाई a प्लस c, ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है किसका, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे लगेगा। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, सिंपल सा मेथड लगाएंगे, सिंपल सा जो भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, बस अपॉन में 1/5 लिख देंगे। जहां जहां पे x है वहां वहां पे 5x लिख देंगे, और जो आंसर होगा उसमें 1/5 भी लिखेंगे, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो इंटीग्रेशन के साथ जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होता है वो हमेशा डिवीजन में आता है। जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वो मल्टीप्लिकेशन में आता था, वैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवीजन में आता है। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, तो जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स x के प्लेस पे 5x अपॉन में a के प्लेस पे कितना 3, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सब्स्टिट्यूशन करना। वैसे मैं बता देता हूं आपको, 5x को अगर आप t लेते तो 5 dx इज इक्वल टू कितना हो जाता है dt, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका dt बाय 5। अब बेटा यही 5 ना यहाँ पे बाहर आया हुआ है, यही जो 5 है यहाँ पे बाहर आया हुआ है, और क्योंकि साइन इनवर्स t अपॉन a आता तो t के प्लेस पे आपने 5x एज्यूम किया है, तो इसलिए यहाँ पे 5x आ गया है, बाकी कुछ नया नहीं हुआ है। होप चीज समझ में आ गई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया होगा आप लोगों ने, इरेज कर देते हैं इसको। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है 1/3
x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4। क्या कह रहा है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो यहाँ पे भी क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा लगेगा, पहली वाली आइडेंटिटी जो आपकी लगी हुई है वही आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगेगी, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा इसको 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं √2x स्क्वायर का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं √2x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आपको ये पता है 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2 को √2 लिखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि ऊपर है वैल्यूज, तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2√2x dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt डिवाइडेड बाई 2√2x। अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3x इंटू डी टी बाय 2√2x अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो x से x कट जाएगा 3 अपॉन 2√2 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। फॉर्मूला क्या होता है, इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, a 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। तो क्या हो जाएगा इसका 3 बाई 2√2 इंटू 1 बाई a के प्लेस पे 1 है tan इनवर्स t अपॉन a के प्लेस पे कितना है 1 प्लस c। अब t की वैल्यू डाल दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स t के प्लेस पे आपने क्या एज्यूम किया है √2x स्क्वायर अपॉन में 1 तो लिखने का मतलब ही नहीं बनता प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया होगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके 8-9 क्वेश्चन तक बहुत ही आसान है, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो हम लोगों ने एग्जांपल्स में पढ़े थे। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6। यहाँ पे भी क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो हमने अभी आइडेंटिटी नहीं लिखी है, तो ये आइडेंटिटी आपकी कौन सी होगी 1/2a क्या होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होगा 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स प्लस c। ये आपकी आइडेंटिटी लगेगी। एक सेकंड गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। नीचे माइनस है तो नीचे माइनस होगा और ऊपर क्या होगा प्लस होगा। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। कैसे लगेगी, तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं आप एक्स क्यूब का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर dx। अब यहाँ से अगर एक्स क्यूब को आप t ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर dt अपॉन में 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया 1/3 1 अपॉन 1 को 1 का स्क्वायर t का स्क्वायर dt। अब देखिए वही आइडेंटिटी लग रही है, a के प्लेस पे 1 है और t के x के प्लेस पे t 1/2a a के प्लेस पे 1 log ऑफ a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दीजिए, तो log t के प्लेस पे आपने क्या एज्यूम किया था x क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। होप समझ में आया होगा। आंसर चेक कर लीजिए एक बार आंसर जरूर चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, होप समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इरेज कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है 7th। क्या कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या कह रहा है अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx, x माइनस 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ना दो चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि ना अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लगा के न्यूमरेटर जो है आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा बेटा दो पार्ट्स में। एक तो ये हो जाएगा dx और दूसरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिख देते हैं तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला कोई लग रहा है नहीं लग रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला यहाँ पे आपका लग जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा क्या लॉग ऑफ, इस तरीके का फॉर्मूला लगेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ, सॉरी अगर यहाँ पे ये क्या हो जाता है अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है डी एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है लॉग ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला लगता है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं भी, सॉरी यहाँ पे बस एक गलती है, क्या है यहाँ प्लस लगता है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपकी आइडेंटिटी, ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता है अगर एक्स पहले है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से तो फर्क नहीं पड़ता है कि पहले है या बाद में है, लेकिन इस केस में और इस केस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पहले ए है तो आपका फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए बना। अगर यहाँ पे आपका वेरिएबल पहले आ जाता है तो आपका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी फॉर्मूला आपका बनेगा। तो यहाँ पे आपका वो फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पे आपका लगेगा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या लगेगा आपका सब्स्टिट्यूशन लगेगा। कैसे लगेगा, तो हम दोनों को कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं आई, इसको कर लेते हैं i1 और इसको ले लेते हैं i2, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। तो i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन में 2x। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट t इंटू dt बाय 2x। x से x कट गया, 1/2 बाहर, इस रूट t को लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1/2 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट t के प्लेस पे क्या लिया था आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आ जाएगा आपका i1। ये आपका क्या आ गया, सिर्फ i1 आया है इतना पोर्शन। अब i2 की बात करें तो i2 में आपका फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 नहीं है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस सी। अब इन दोनों को कंबाइन करके आंसर लिखना है आपका। तो i1 माइनस i2, आंसर क्या है i1 माइनस i2। तो i1 आपका कितना आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस i2 कितना आया, सॉरी यहाँ माइनस का साइन है बेटा, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसमें आपको दो टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा। आप दो टर्म्स में ब्रेक करके तो ही आसानी से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स में अलग अलग फॉर्मूले लग रहे होंगे, अलग अलग मेथड्स लग रहे होंगे। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आंसर निकाल के फिर हम फाइनल आंसर एक साथ करके लिखेंगे। होप ये चीज समझ में आई होगी। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इरेज कर देते हैं इसको भी। अब हम बात करते हैं अपने 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx। ये आसान है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मींस ये वाला फॉर्मूला आपके लगने वाला है। तो चलिए देखिए कैसे लगता है। तो कैसे लगेगा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 को ले सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 को लिख सकते हैं ए क्यूब का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे पहले t, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। अब जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका x स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर प्लस इंटू dt अपॉन में 3x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट 1/3। अब ये बच गया आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर। बेटा ध्यान रखिए यहाँ पे a के प्लेस पे a क्यूब दे रखा है, a के प्लेस पे क्या दे रखा है, a क्यूब। अब जब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो आपका है तो वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे t है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है t, प्लस क्या कह रहा है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के प्लेस पे कितना है आपका, a क्यूब का स्क्वायर, a क्यूब का स्क्वायर प्लस c। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू डाल देते हैं, लॉग t के प्लेस पे आपने क्या लिया है, x क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस a की पावर 6 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, चलिए रेस करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाइन्थ क्वेश्चन भी आसान है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है सिर्फ। ये आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं, बस लिख देता हूं, बस ये आपके लिए होमवर्क है। क्या करना है, tan x को t लेना है। tan x को जब t ले लेंगे sec स्क्वायर x आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला यही बनेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख देता हूं, log ऑफ x के log ऑफ t के प्लेस पे आपने अज्यूम किया था tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4। ये आपका आंसर आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा और यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, 9th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, इसको इरेज करते हैं। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे जो हमने सीखा था एग्जांपल्स में, यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। पहले आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ये आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना के पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना के पता चलेगा। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, तो हमने क्या कहा था, x का कॉफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा, उसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। वहां से हमारा क्या करते हैं, जो हम ऐड कर रहे होते हैं वो नंबर प्लस x स्क्वायर प्लस x का टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और जो दूसरा टर्म है वहां से हम दूसरा टर्म बनाते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल लेके समझाते हैं इसको, इस क्वेश्चन को लेके समझाते हैं। जैसे क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2, मतलब सिर्फ 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया आपका 1। तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब 1 का स्क्वायर ऐड किया तो बेटा ये जो पहले 3 टर्म है इन्होंने मिलकर बना लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या मिलकर बना लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 dx। तो यहां से ये क्या बन गया, 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब यहां से लगा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया आपका dt। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन बना, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dt। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, तो ये फॉर्मूला आपका लगने वाला है। कैसे लगेगा, तो log ऑफ t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। t के प्लेस पे आपने क्या एज्यूम किया था, तो आपने एज्यूम किया था x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब एक काम करना होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा इस टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा, x प्लस 1 प्लस, जब इसको ओपन करेंगे तो बेसिकली आप देखिए, आप एक चीज को देखिए ध्यान से, आपने ये टर्म कहां से आया, ये टर्म यहां से आया और यहां से कहां से आया, मतलब यहां से आया। तो जब आप इसको ओपन कर रहे होंगे, ये वाला टर्म जब ओपन कर रहे होंगे आप पूरा, तो यही फाइनल टर्म आएगा। जो आपका क्वेश्चन है ना वही आने वाला है। तो आप इसको ना दिखा के सीधे जो क्वेश्चन है उसको लिख सकते हैं, फिर पूरा ओपन करके एक स्टेप दिखाना, उसके प्लेस पे आप यहाँ के बाद सीधे जो आपका क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, आपका आंसर सही होगा। होप ये चीज समझ में आई होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया होगा। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। यहाँ पे भी क्या करना है, सेम तरीका है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक काम करना है, 9 आपको सबसे पहले बाहर कॉमन ले लेना है। तो जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर 6/9x प्लस 5/9। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास ये बच जाएगा। सबसे पहले तो आपको 9 क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। जब आप 9 कॉमन ले लेते हैं बाहर, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6/9 को 2 से डिवाइड, 6/9 को 2 से डिवाइड, तो मतलब 2 3 6, 3 3 9, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/9। तो 1/9 आपको क्या करना है,
ऐड करना है और 1/9 क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। 1/9 ही क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो ये जब आप करेंगे तो बेटा ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स ये मिलके बनाएंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। क्या मिलके बनाएंगे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 4/9 dx। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लें, तो अगर हम x प्लस 1/3 को t ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं t, तो यहाँ से बेटा dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, तो ये t स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर dt। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो t स्क्वायर, ये देखिए पहला वाला लगेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 1/9 इंटू 1/a, a के प्लेस पे कितना है आपका 2/3 tan इनवर्स x मतलब t अपॉन में a के प्लेस पे कितना है आपका 2/3 प्लस c। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई यहाँ कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये 3 से 9 कटेगा तो कितना आ गया 3, तो ये 1/6 tan इनवर्स। अब t के प्लेस पे आप वैल्यू जरा डाल देते हैं तो क्या आएगा x प्लस 1/3 अपॉन में 2/3 प्लस c। अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, अगर ऊपर क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 प्लस c, तो 3 से 3 कट जाएगा बेटा, तो 1/6 tan इनवर्स ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। होप चीज समझ में आई होगी। एक एक स्टेप मैंने आराम से बहुत ही स्लोली समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले भी लिख रखे हैं कि आपको बार बार फॉर्मूले ना ढूंढने पड़े, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है लगेगा वो आपको तुरंत यहां से पता चल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप कर लिया होगा, इरेज कर दें इसको। अब हम बात करें अपने 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन तो क्या है, 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे भी वही सेम काम करना है। क्या करना है आपको, बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, तो 1 थोड़ा सा लेकिन ध्यान रखना है 7। अब सबसे पहले इन दोनों में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म आपको कोफिशिएंट 1 करना है और एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तब। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा 3। तो इट मींस 3 का स्क्वायर आपको क्या करना है, ऐड करना है, और 3 का स्क्वायर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया तो ये ऐड नहीं हुआ है, ये -9 आएगा। ये कैसा आएगा, -9 आया है, इसका मतलब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो ऐड करने के लिए आपको +9 करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +9 करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -9 आएगा और ये +9, तो ये कैंसिल आउट होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। अब 9 + 7 कितना बन जाएगा, 1/√16 माइनस ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर dx। अब 16 को x + 3 को t ले लीजिए, तो यहाँ से dx को क्या आएगा dt, और 16 को क्या ले सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dt। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो आप देखिए आपकी आइडेंटिटी लग रही है ये वाली 1/, से लग रहा है t हो जाएगा t/4 c। t के प्लेस पे आप रखना है, t के प्लेस पे आपका है x3/4 c। क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। खूब समझ आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आप, करते हैं इसको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन की। x - 1 x - 2 तो पूरा ही सॉल्व करूंगा, थोड़ा सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा x² - 3x + 2, क्या x² - 3x + 2। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको आंसर निकालना है। कैसे बनेगा, तो 3x। अब आपको करना है 3/2, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 करना है, और 9/4 करना आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ आप मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको x² - a² ये वाली रेट आता है आपकी लगेगी। अब उसके बाद होम क्वेश्चन, इसके आगे आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व नहीं कर, इस तरीके का क्वेश्चन करता हूं, खूब समझ आ गया। जल्दी से ये हिट नाउन करिए ताकि तुमको और आपको दिक्कत ना हो। हिट नाउन करिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें,
तो 40th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले करेंगे तो ये मैं नहीं समझा, ये आप ये होगा बस यहाँ से मान लीजिए s माइनस 3x क्या आएगा। अब क्या करना, 3/2 का 3 ऑप्शन था, x ऑप्शन था 3, तो 3 को डिवाइड करके 2 तो कितना आएगा 3/2, तो 3/2 स्क्वायर कितना होता है, 3/2 स्क्वायर होता है 9/4, कितना होता है 9/4। ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है 9/4, यहाँ पे हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, सॉरी ऐड नहीं, क्या करेंगे ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 9/4 बेसिकली यहाँ पे किया है सबट्रैक्ट, हमको करना पड़ेगा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये बता सकते इसको सॉल्व करता हूं, 8 + 9/4 माइनस ये बन जाएगा s - 3/2 का होल स्क्वायर dx अंडर रूट। अब ये हो जाएगा आपका रूट 41 अपॉन 4 - x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 41 स्क्वायर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस को ले लेंगे -3/2 को t लीजिए तो क्या हो जाएगा dx dt, t हो जाएगा t स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर मतलब कोई फॉर्मूला लगेगा, ये बढ़ेगा, यहां पे चलेगा, कैसे लिख देते हैं आएगा 1 ये नेक्स्ट साइन में ये है sin इनवर्स x कितना आपका x है t, a के प्लेस पे कितना आया रूट 41/2 प्लस c, t के प्लेस पे कितना बेटा तो प्लेस का x - 3/2 अपॉन रूट 41 अपॉन 2 प्लस c। यहाँ एलसीएम थोड़ा सॉल्व करिए, ठीक है, बचेगा 2x - 3 अपॉन रूट 1 प्लस c का आंसर आ जाएगा। वो समझ में आ गया, जल्दी सुन लीजिए, आंसर कर लीजिए, आंसर कर लीजिए, ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा, लिया होगा आप लोगों ने। अब आते हैं 50th क्वेश्चन की। 50th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पेपर में आपको क्या कर दिया है वेरिएबल दिया है, नंबर क्या कर दिया है टेबल दिया है, ये आप ट्राई करते हैं तो आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना, कितना आएगा बेटा स्क्वायर माइनस a + b x + ab। फिर से क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा x का कोएफिशिएंट है 2, तो यहां पे x कोएफिशिएंट कितना है a + b, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करने के बाद उसके होल स्क्वायर से एडिशन, ठीक है, और उसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन, होल स्क्वायर से आकर सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, ये आपका बन गया। यहां पे ये बन जाएगी आइडेंटिटी x - a + b/2 का होल स्क्वायर, ये सारा रूट आएगा, इसको हम सॉल्व करें, एलसीएम लेके ये हो जाएगा बेटा 2ab - c² - c² - 2ab, नहीं सॉरी 4ab आएगा बेटा अपॉन में अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, a² + b² - 2ab बचेगा। अब क्या देखिए 4a - 2ab कितना हो जाएगा +2ab, लेकिन आप माइनस समय से कॉमन लेते हैं, अब ये बचेगा, ये कितना हो जाएगा और माइनस a - b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय हो जाएगा 4। तो इसके बेस पे आपका आंसर माइनस a - b ऑन 2 का स्क्वायर, कैसे हो a - b का होल स्क्वायर लेते हो, कैसे लेके आया बेटा वहां मैंने समझा दिया, अब पूरा का रूट है dx। अब काम कीजिए x - a/2 को लीजिए ताकि आपका इक्वल टू क्या आ जाए d आ ये आपका बन गया अंडर रूट t² माइनस b/2 का होल स्क्वायर dt, ये आपका बन जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पे क्या लगेगा t² - a² मतलब फॉर्मूला रहेगा ये वाला अंडर रूट x - a² इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट x² प्लस c। तो चलिए इस पे log ऑफ क्या बचेगा x log ऑफ x के प्लेस पे t अंडर रूट x² माइनस a के प्लेस पे है माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c, t के प्लेस पे आपने क्या किया सबसे पहले वो लिख दीजिए x - a + b/2, ये आपने किया प्लस इसके पहले आपको मतलब लगे आप ये लिख दीजिए, जो आपका वही आपको लिख देना है, ये पूरा सॉल्व हो गया कहां से यहीं से आपका ये होना, क्योंकि आपने यहां पे अब यही आपका ये बस चीजें थी, तो आप ताकि सिंपल साइज के हिसाब वही लिख दीजिए अंडर रूट x - a ब्रैकेट में x - b दूसरे ब्रैकेट में मॉड बन c आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा, क्योंकि ना बच्चे क्या है कांस्टेंट टर्म पे फोकस करते हैं, नंबर से फोकस करते हैं, नंबर के क्वेश्चन उनको आसान लगते हैं। यहाँ पे हो गया है थोड़ा सा वेरिएबल, तो बच्चों को लगता है डिफिकल्ट, लेकिन जैसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, जो आप वहां पे लगा रहे थे वही मेथड आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना था, सिंपल सा बात है। बस आपको चीजों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हुए कोई भी थोड़ी सी माइनस प्लस कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है और पूरा आंसर निकाल देना है आपको। तो समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि हमको पता है जो आगे के क्वेश्चन वो बहुत लंबे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए अभी 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम और करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसमें आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो पाए। अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में भी ये काफी लंबा खिंच जाएगा और आपका ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, क्या 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx। यहां पे तो आसान है, कैसे आसान है आप जरा देखिए, अगर आप इसको t ले लेते हैं, क्या लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर को t ले लेते हैं,
तो आप देखिए न्यूमरेटर ही आ रहा है आपका। अगर आप डिनोमिनेटर को t ले लेते हैं और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो जो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके आएगा वो न्यूमरेटर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल सा लगाइए सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगाइए? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आपका आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है बेटा कि हर जगह डायरेक्टली लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा था, हमको दिख गया तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली हमने लगा लिया। अब इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट टी डी टी अपॉन 4x प्लस 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको लिख सकते हैं टी की पावर -1/2 डी टी, ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी। बेटा यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है मैंने ऑलरेडी। तो टी की पावर 1/2, ये 1/2 हो जाएगा आपका 2। टी के प्लेस पे आपने क्या अज्यूम किया है, 2x² अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद 17th क्वेश्चन से कर लेते हैं। हाँ जी, 17th भी आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस 2 पार्ट में उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। 17th क्वेश्चन आपका क्या है, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट x² माइनस 1 dx। अब यहाँ पे देखिए, अगर डिनोमिनेटर को आप t लेते हैं तो 2x आएगा और 2x न्यूमरेटर में नहीं है। लेकिन अब इसको क्या करें, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। अगर x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 ले लें dx प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 ले लें dx, तो आप देखिए यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन लग सकता है पहले वाले में, इस वाले में आपका लग जाएगा सब्स्टिट्यूशन। अगर ये I1 है तो I1 वाले इंटीग्रेशन में लग जाएगा सब्स्टिट्यूशन, और अगर ये I2 है तो यहाँ पे बेटा लगेगा आपका फॉर्मूला अंडर रूट x² माइनस a²। इट मीन्स ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको I1 लेके सॉल्व करते हैं। तो I1 x अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट x² माइनस 1 dx। x² माइनस 1 को क्या ले लेते हैं t, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt बाई 2x। आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन रूट टी इंटू डी टी बाय एक्स। अब इसका जब करते हैं तो कितना आता है बेटा, 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी। 2 से 2 कट गया, टी की पावर 1/2 इट मीन्स अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस सी। ये आपका I1 आ जाएगा। अभी पीछे निकाला था सेम इसी तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2 बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, सीधे लगाते हैं फॉर्मूला लॉग ऑफ अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला बेटा सीधे अप्लाई किया है ये वाला। अब दोनों को ऐड कर देते हैं I1 प्लस I2, क्योंकि आंसर चाहिए हमको। तो आंसर कितना हो जाएगा, रूट x² माइनस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ, एक ही कांस्टेंट टर्म लिखना होता है, 2 कांस्टेंट टर्म आपको नहीं लिखना होता है, तो इसलिए सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ही आप लिखिए। इसको चाहे C1 लिख लीजिए, इसको C1, इसको C2 और इसको C लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही है, ठीक है ना। आज हम लोगों ने 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके अगली क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन जो आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और आपको कुछ नहीं करना। हमारे लिए एक ही चीज़ काफ़ी, आप जितना आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना ही हमको खुशी मिलेगी, उतना ही आपका सपोर्ट हमको मिलता रहेगा। और अगर आपको और किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए, या मतलब आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है डिफिकल्ट है जिस पे आपको वीडियो चाहिए कि हाँ मैथ्स में ये टॉपिक डिफिकल्ट है सर, इस पे एक बार वीडियो बना दिया, कोई दूसरा वीडियो बना दिया, कोई क्वेश्चन पे आपको दिक्कत लगता है, आप उसको कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो बना के उसको आपको अपलोड कर दूंगा। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।